प्यार ये सिर्फ दो दिलों का मिलना नहीं होता, ये वो एहसास है जिसमें खुशियां भी होती हैं और दर्द भी। और कभी कभी ये दर्द इतना गहरा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक गांव की मासूम लड़की और शहर के एक सपनों से भरे लड़के का प्यार था। लेकिन किस्मत ने दोनों के बीच ऐसा तूफान ला दिया कि उनके रास्ते हमेशा के लिए बदल गए। राजस्थान के छोटे से गांव भंवरपुर में सुबह का नजारा हमेशा की तरह सुकून देने वाला था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर गिर रही थी और हल्की हल्की हवा में मिट्टी की खुशबू खुली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से कच्चे घर में गुड़िया अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। उसके हाथ में पानी से भरा पीतल का लोटा और माथे पर हल्का सा पसीना, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। गुड़िया नदी किनारे पानी भरने जाती और वहां बैठकर सूरज को देखना उसकी रोज की आदत थी। वो अक्सर हवा से बातें करती, तू बता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा ना। एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से कुछ लोग जमीन देखने आए थे। उनमें एक था अर्जुन, लंबा, स्मार्ट, लेकिन आंखों में एक अलग सी मासूमियत। गुड़िया और अर्जुन की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। गुड़िया नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तभी उसका घड़ा फिसलकर गिरने वाला था। अर्जुन ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया। अर्जुन, सावधान, इतना भारी घड़ा ऐसे क्यों उठा रही हो? गुड़िया हंसकर, हम तो रोज ऐसे ही उठाते हैं साहब। दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी, लेकिन नजरों में कुछ अलग सा जुड़ाव था। अर्जुन को गांव का माहौल बहुत पसंद आने लगा। वो सुबह टहलने के बहाने नदी किनारे आ जाता, जहां गुड़िया पहले से बैठी होती। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, पहले मौसम की, फिर सपनों की और फिर दिल की। अर्जुन, गुड़िया, तुमने कभी सोचा है गांव के बाहर की दुनिया कैसी होती है? गुड़िया, नहीं, मेरे लिए मेरा गांव ही मेरी दुनिया है, लेकिन तुम बताओ, शहर कैसा होता है? अर्जुन, शहर, वहां रोशनी बहुत होती है, लेकिन दिलों में अंधेरा भी। लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। गुड़िया को ये बातें अजीब भी लगती और दिलचस्प भी। एक शाम गांव में मेला लगा। गुड़िया ने लाल चुनरी ओढ़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियां। अर्जुन उसे देखता रह गया। दोनों ने झूला झूला। गुड़िया ने अर्जुन को गांव के पकवान खिलाए और अर्जुन ने उसे चॉकलेट दी। मेले की रोशनी के बीच अर्जुन ने कहा, अर्जुन, गुड़िया, मुझे नहीं पता ये कैसा रिश्ता है, लेकिन जब तुम होती हो सब अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? गुड़िया की आंखें नम हो गईं। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। लेकिन प्यार की राह आसान कहां होती है। अर्जुन के घर वालों ने साफ कह दिया, गांव की लड़की, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। गुड़िया के पिता ने भी मना कर दिया, हम अपनी बेटी को शहर नहीं भेजेंगे। दोनों ने छुप कर मिलना जारी रखा। अर्जुन, गुड़िया, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। गुड़िया, मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन, लेकिन डर भी लगता है। एक रात अर्जुन ने चिट्ठी भेजी, कल सुबह 5 बजे स्टेशन आ जाना, हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। गुड़िया रात भर नहीं सोई। उसने मां की दी हुई चुनरी और अर्जुन का दिया कड़ा अपने साथ रखा। सुबह गुड़िया स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां अर्जुन नहीं था, सिर्फ पुलिस और अर्जुन के चाचा थे। चाचा, गुड़िया, अर्जुन अब कभी नहीं आएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। गुड़िया वहीं गिर गई। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। साल बीत गए। गुड़िया अब भी नदी किनारे बैठती है, लेकिन हवा से बातें नहीं करती, बस खामोश रहती है। उसके हाथ में अब भी वही कड़ा है और दिल में अर्जुन की यादें। कुछ लोग बस हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और फिर याद बनकर रह जाते हैं। अगर कभी किसी की याद ने आपको रुला दिया हो तो ये कहानी शेयर जरूर करें।